हम सब एक ऐसे मरे हुए समाज में रह रहे हैं जहाँ पे रेपिस्ट को बेल मिल जाता है और विक्टिम को जेल में डाल दिया जाता है। और यही चल रहा है हमारे देश में बखूबी अच्छे तरीके से, जहाँ पे विक्टिम जस्टिस की गुहार लगाती हैं और उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता है, और उसी जस्टिस के लिए जब वो जंतर मंतर सड़कों पे उतरती हैं तो उन्हें जबरन जेल में डाल दिया जाता है पकड़ के। उनके साथ बदतमीजी की जाती है, हाथापाई की जाती है उनके साथ। वहीं जो रेपिस्ट है, जिसने उस विक्टिम का बलात्कार किया है, रेप किया है, उसे बहुत ही रिस्पेक्ट और सलीके से उन्हें बाहर निकाला जाता है, बेल पे रिहा किया जाता है, जमानत दी जाती है कुछ शर्तों के साथ। और यही हुआ है उन्नाव रेप केस में, जिसमें एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव रेप केस के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और ये कोई ट्रायल केस नहीं है। ये जो केस है वो एक कन्विक्टेड पर्सन की है, जिसका जो है वो दोष साबित किया गया, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बावजूद आज 2025 में उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को सस्पेंड करते हुए 30,000 कोर्ट यानी दिल्ली की हाई कोर्ट ने सस्पेंड करते हुए उसे बेल पे जमानत दे दी। और जब विक्टिम ने इसका विद्रोह किया, इसका प्रदर्शन किया, तो उसे जबरन पुलिस जो है वो थाने में उठा ले गई। और मुझे नहीं समझ आता है, इस देश के लोगों को मर गए हैं लोग, देश के लोगों की जो जमीन है वो मर गई है। लोग ना कुछ सुनना चाह रहे हैं, ना कुछ बोलना चाह रहे हैं। इस जो केंद्र में सरकार है, स्टेट की जो सरकार है, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। गूंगे बहरे जो सब हो गए हैं। मैं तो नहीं हुई, मैं तो बोलूंगी, मैं बखूबी बोलूंगी। मेरे पास प्लेटफॉर्म है और मैं अच्छे तरीके से इसका यूज करूंगी। आपको बता दें, उन्नाव रेप केस 2017, जब 17 वर्षीय एक लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेन और उसके सहयोगियों द्वारा। और आपको बता दें, उसको 10 महीने लगे थे एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। 10 महीने। ये है हमारे इंडियन जो है जुडिशरी का जो है सिस्टम, हमारे इंडिया कानून का सिस्टम। और यही होता है हमारे देश में, जब किसी महिला के मर्डर, रेप, हरासमेंट, उसकी मॉडेस्टी की बात आ जाती है तो हमारे देश के मर्द, जुडिशरी, गवर्नमेंट ऐसे हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं। लेकिन जब 1-2 मर्डर मर्दों के खिलाफ हो जाता है, 2 लोग ड्रम में भरा जाते हैं, तब तो भाई हाय तबाह करके इन लोगों की छाती ये पटकने लगते हैं। तब नहीं, मैं अगेंस्ट हूँ सारे जो है मर्डर हो गए। मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। कोई भी जो है, अगर कुछ हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किसी का हरासमेंट हो रहा है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, मैं उन सबके खिलाफ। लेकिन इस देश में आखिर कब तक महिलाएं जो हैं, औरतें जो हैं, वो जस्टिस के लिए जिंदगी भर रोना रोएंगी? ये तो पूरे सुरक्षित नहीं है इस देश में। कहीं वो अकेले बाहर आ जा नहीं सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। अगर कुछ करती हैं तो 4 लोग उनके खिलाफ बोलते रहते हैं कि क्यों कर रही है, क्यों बाहर जा रही है, उन्हीं की गलती है। अभी पिछले ही हमने देखा था 10-15 दिनों पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, जिनकी कब्र, अभी तो दूसरा जो पैर है वो कब्र में है, लेकिन वो महिलाओं के जो है वो नकाब और हिजाबे हटा रहे हैं। देखना चाह रहे हैं कौन सी औरतें हैं, बताइए। अब उसी टाइम पे वो औरत उनकी लुंगी जो है वो उधेड़ कर रख देती, तब तो मजा ही आ जाता। तब ये चिल्लाते, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। नहीं, ऐसा ही करना चाहिए इस देश में। अगर आदमी लोग औरतों का घूंघट और हिजाब हटा रहे हैं तो महिलाएं भी अब तैयार हैं उनका धोती और कुर्ता खींचने के लिए, पैंट खोलने के लिए। तभी यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, तभी समानता का अधिकार जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन 14 में दिया गया है वो ऐसे होगा बराबर। समझ रहे हो ना? तो यही सब है हमारे देश की हालत। इससे हटकर आपको बता दें, पूरे उन्नाव केस की 2017 में एक 17 वर्षीय लड़की जो कि नाबालिग थी, जो एक्स बीजेपी एमएलए के पास गई थी जॉब के लिए, लेकिन उसे बहला फुसलाकर और उसके द्वारा रेप किया गया एक्स एमएलए के द्वारा। और जब वो उसके खिलाफ जो केस दर्ज करवाने गई तो उसे 10 महीने लगभग लगे केस दर्ज करवाने के लिए। लेकिन तब हुआ जब वो सीएम आवास पे जाके वो खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, तब उसके केस को, एफआईआर को दर्ज कराया गया था। उसके बाद से पूरे देश में ये मामला जो है फैला था। और उसके बाद से जो है ये भी हुआ था, उस नाबालिग जो विक्टिम थी उनके पिता को कस्टडी में ले लिया गया था। और उनके पिता को भी मार दिया गया था जुडिशियल कस्टडी के दौरान ही। और जब वो अदालत में अपनी जो है बात को रखने के लिए जा रहे थे तो उनके चाचू और मौसी को भी उसमें मार दिया गया था। कार पूरा जो है एक्सीडेंट करवा दिया गया था, लेकिन उसमें विक्टिम भी थी, लेकिन वो कैसे भी करके बच गई थी। और वो जो लड़की अपने पिता को, अपनी चाची को और मौसी को कितने उन्होंने पर्सनल डैमेज सहे, उसके बावजूद उनका भरोसा जुडिशरी पे था कि शायद उन्हें जस्टिस यहाँ से मिलेगा। लेकिन सब बिका हुआ है, सब बिका है। गवर्नमेंट बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है, जुडिशरी बिकी हुई है। जिसके पास पावर है, मनी है, वो जीतेगा। कहा ना मैंने स्टार्टिंग में, हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे सब लोग मरे हुए हैं। कोई जगना नहीं चाह रहा है, कोई उठना नहीं चाह रहा है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। सब बहरे अंधे गूंगे हो गए हैं। ऐसे हम सोसाइटी में जी रहे हैं दोस्तों।